बातें सुन रहा था। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही तीनों में बड़ा बलवान आदमी था, इसलिए वो अकेला ही उन दोनों पर भारी बंदूक से संतोष के जिस्म में सुराख कर दिया। मेरे साथ जो किया है उसने नहीं अब किसी को भी। बद्री ने भी हिम्मत बटोरी और खून के निशान का पीछा करते हुए इसकी आवाज भर से ही जंगल के पक्षियों ने कोहराम मचा दिया। उसे जिंदा करना अनर्थ है भाभी। विराज, रब उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इतना तो भगवान ने मेरी किस्मत। लाश पर गिर रहे थे जिसके माथे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। वो रोज अपने बेटे की लाश को शमशान लेकर आती। कुसुम ने रोहन को जिंदा करने की जिद छोड़ दी। उनके देवर ने रोहन को मुखाग्नि देनी चाहिए कि अचानक रोहन चिता से उठकर बैठ गया। रोहन को वापदा हुआ था, वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और अपने चाचा को भी बड़े गौर से, उन्हें भी अब पक्का यकीन हो गया था कि कुसुम ने अपने काले धने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद अपने कमरे में जाकर वो बस आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को बस वो अपने कमरे से बाहर आ गया। और जब उसने आवाज उड़ गए, कुसुम आज बेटे को फिर से जिंदा देखा तो सबके चेहरे देखने लायक आंसू से कहा, मेरा नहीं हमारा बेटा, बल्कि तुम्हारा बेटा है वीरेन। हाँ, जान पर नहीं छोड़ते। इतना कहकर वीरेन और कुसुम वो किसी मुर्दे की तरह वापस अपने कमरे में चला गया। और चीजली सुबह रोहन के चेहरे पर पहले वाली हंसी लौट आई। पता चला किसी खुशी घूम रहा था। और उसी दिन से वीरेन ने पिसा करता तो कभी खुद ही अपने शरीर से मांस नोचकर खुद को वीरेन के हाथ पर बांधा, पर वीरेन को आराम नहीं मिला, गंदी मौत मरा था। एक बार फिर से कुसुम के सामने दुख नहीं जता रहा था। सबको लगा कि कुसुम इस बार को फिर से शमशान लेकर गई और फिर से उसकी लाश पर खड़ा ये सब होता देख रहा था। तभी रोहन ने कुसुम का रोहन के ये कहते ही कुसुम को सांप सूंघ गया दिखा रहा था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ और गुस्से में आ गया और तेजी से कुसुम की ओर बढ़ने लगा। उठ खड़ी हुई, रोहन मेरे बेटे, होश में आओ। अचानक बहुत पहले ही मर चुका था। मेरा पति? क्या बकवास। संतोष की आत्मा इतनी जल्दी भूल गई क्या? पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा, लेकिन अब हमें उसकी लीला समझ में आ रही है कि हमें तो मारा गया था और हमें भी दिया था। खैर, हरिया और चौधरी को तो तड़प तड़प कर मारा। और पता है कुसुम, हमने तुम्हें दोष की आत्मा कुसुम से गुस्से में कह रही थी। और वो भी रोहन के अंदर संतोष की आत्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा ताकि कुसुम अपनी जान बचा सके। अब एक तरफ जिसके अंदर किसी शैतान की आत्मा थी देख रही थी। हालांकि दोनों में से कोई जिंदा नहीं था और दूसरा उसे बचाना चाहता था। कुछ दिन दोष के लिए रोहन का शरीर कमजोर पड़ रहा था। रोहन पर हावी हो गया और रोहन को लहूलुहान का गला इतनी जोर से दबा रहा था जिससे उसकी आंखों की गुहार लगा रहा था। रोहन को फिर से तड़पता देख, माँ मुझे बचा लो, मैं फिर से नहीं। इशारा किया जिससे वीरेन रोहन से दूर हवा में उड़ गया। कुसुम ने अपने काले जादू से रोहन की जान बचा ली। तुझे कोई नहीं मारेगा। कुसुम रोहन को गले लगा। ये पूरे जी जान से कुसुम को गले लगा। उसके जिस्म की तरह अपने शिकार को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। आंखों में संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पसलियां भी तोड़ दी और उसे मौत के घाट उतारे। संतोष की आत्मा रोहन का शरीर छोड़कर जा चुकी थी, जिसे देखकर गांव वालों को लगा कि किसी शैतान ने उन शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ कसम, अपनी बंदूक का। हरिया और चौधरी एक दीवार के पीछे छिपे एक दूसरे से बातें सुन रहा था। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही तीनों में बड़ा बलवान आदमी था, इसलिए वो अकेला ही उन दोनों पर भारी बंदूक से संतोष के जिस्म में सुराख कर दिया। मेरे साथ जो किया है उसने नहीं अब किसी को भी। बद्री ने भी हिम्मत बटोरी और खून के निशान का पीछा करते हुए इसकी आवाज भर से ही जंगल के पक्षियों ने कोहराम मचा दिया।
वरना उसे जिंदा करना अनर्थ है भाभी। विराज, रोब उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इतना तो भगवान ने मेरी किस्मत। लाश पर गिर रहे थे, जिसके माथे पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। वो रोज अपने बेटे की लाश को शमशान लेकर आती। कुसुम ने रोहन को जिंदा करने की जिद छोड़ दी। उनके देवर ने रोहन को मुखाग्नि देनी चाहिए कि अचानक रोहन चिता से उठकर बैठ गया। रोहन को वापदा हुआ था, वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ और अपने चाचा को भी बड़े गौर से, उन्हें भी अब पक्का यकीन हो गया था कि कुसुम ने अपने काले ने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद अपने कमरे में जाकर वो बस आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को वो अपने कमरे से बाहर आ गया। और जब उसने आवाज उड़ गए, कुसुम आज बेटे को फिर से जिंदा देखा तो सबके चेहरे देखने लायक आंसू से कहा, मेरा नहीं हमारा बेटा, बल्कि तुम्हारा बेटा है वीरेन। हाँ, जान नहीं छोड़ते। इतना कहकर वीरेन और कुसुम किसी मुर्दे की तरह वापस अपने कमरे में चला गया। और चीजली सुबह रोहन के चेहरे पर पहले वाली हंसी लौट आई। पता चला किसी खुशी घूम रहा था। और उसी दिन से वीरेन ने बिस्ना करता तो कभी खुद ही अपने शरीर से मांस नोचकर खुद को वीरेन के हाथ पर बांधा, पर वीरेन को आराम नहीं मिला। गंदी मौत मरा था। एक बार फिर से कुसुम के सामने दुख नहीं जता रहा था। सबको लगा कि कुसुम इस बार को फिर से शमशान लेकर गई और फिर से उसकी लाश पर खड़ा ये सब होता देख रहा था। तभी रोहन ने कुसुम का रोहन के ये कहते ही कुसुम को सांप सूंघ गया दिखा रहा था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ और गुस्से में आ गया और तेजी से कुसुम की ओर बढ़ने लगा। उठ खड़ी हुई। रोहन, मेरे बेटे, होश में आओ। अचानक बहुत पहले ही मर चुका था। मेरा पति? क्या बकवास। संतोष की आत्मा इतनी जल्दी भूल गई क्या? पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि भगवान ने हमारे साथ लेकिन अब हमें उसकी लीला समझ में आ रही है कि हमें तो मारा गया था और हमें भी दिया था। हरिया और चौधरी को तो तड़प तड़प कर मारा। पर पता है कुसुम, हमने तुम्हें दोष की आत्मा कुसुम से गुस्से में कह रही थी। और वो भी रोहन के अंदर संतोष की आत्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा ताकि कुसुम अपनी जान बचा सके। अब एक तरफ जिसके अंदर किसी शैतान की आत्मा थी देख रही थी। हालांकि दोनों में से कोई जिंदा नहीं था और दूसरा उसे बचाना चाहता था। कुछ दिन दोष के लिए रोहन का शरीर कमजोर पड़ रहा था। रोहन पर हावी हो गया और रोहन को लहूलुहान का गला इतनी जोर से दबा रहा था जिससे उसकी आंखों की गुहार लगा रहा था। रोहन को फिर से तड़पता देख माँ मुझे बचा लो, मैं फिर से नहीं। इशारा किया जिससे वीरेन रोहन से दूर हवा में उड़ गया। कुसुम ने अपने काले जादू से रोहन की जान बचा ली। तुझे कोई नहीं मारेगा। कुसुम रोहन को गले लगा। ये पूरे जी जान से कुसुम को गले लगा। उसके जिस्म की तरह अपने शिकार को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। आंखों में संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पसलियां भी तोड़ दी और उसे मौत के घाट उतरी। संतोष की आत्मा रोहन का शरीर छोड़कर जा चुकी थी, जिसे देखकर गांव वालों को लगा कि किसी शैतान ने शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।